नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का लगातार रिवीजन करते आए हैं और एपिसोड 105 तक हम लोग सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि ये आज का जो है 105वां नंबर का एपिसोड, ये हमारे इस कार्यक्रम का आखिरी एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आप सभी जो है अब तुरंत एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता था हमने सभी पर चर्चा कर लिया है। अब आप लोग को क्या करना है, आराम से जाकर के एग्जाम देना है। बहुत अच्छे से आपने अध्ययन किया है, बहुत अच्छे से आपने सपोर्ट किया इस कार्यक्रम को, इसके लिए आपका शुक्रिया। बस अब आपको खुद पर विश्वास करना है कि आपने जितना पढ़ा है वो पर्याप्त है। आज कुछ और महत्वपूर्ण 5 टॉपिक आपको बताऊंगा जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं जरा क्या है। हाल ही में खबरों में रही राजों की बावली का संबंध किस राजवंश से। अब देखिए, एक चीज पैटर्न को समझना भी है। यहां क्या कहा गया, हाल ही में खबरों में रही। तो इस तरह के प्रश्न, इस तरह का स्टेटमेंट आप देखेंगे, पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो यूपीएससी में लगातार ही पूछा जाता है। तो प्रश्न का नेचर क्या है, प्रश्न की भाषा क्या है, इस पर आपकी पकड़ निश्चित तौर पर होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो यहां पर 4 विकल्प दिया गया है, इसको लेकर के सबसे पहले समझते हैं। देखिए, हाल ही में जो चर्चा में रहा है राजों की बावली, इसका संबंध दरअसल जो है वह लोदी वंश से है। इसके विषय में कुछ और समझते हैं। यह बावली जो है सीढ़ीदार कुआं दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है, साउथ दिल्ली में एरिया पड़ता है। इसका निर्माण जो है दूसरे लोदी सुल्तान कौन थे, हिस्ट्री में पढ़ा है, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में कराया गया था। और सिकंदर लोदी का शासनकाल अगर पूरा आप देखेंगे तो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा था। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता है कि कई बार लोदी वंश ना पूछ करके शासक का नाम पूछ दे, ये पूछ दे कि क्षेत्र कौन सा है, दिल्ली का महरौली क्षेत्र। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। दूसरे पर, तसारापचू संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा गया है। सही है कौन सा कथन, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपको दिया गया है। अब यहां पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्या है, यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित भारत का सबसे बड़ा संरक्षित रिजर्व है। ठीक है, यह क्षेत्र विशेष रूप से हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इसके केंद्र में उनम नदी एवं चरप नाला का संगम क्षेत्र है। ये 3 यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहले ये जो संरक्षण रिजर्व है, इसके विषय में समझ लेते हैं। तसार रापचू संरक्षण रिजर्व दरअसल उत्तराखंड में नहीं, लद्दाख में स्थित है। कहां पर स्थित है, पहली चीज तो यहीं पर गड़बड़ हो गया। तो लद्दाख में स्थित है। उत्तराखंड फैक्ट की वजह से हमें आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। यह 2024 में उत्तराखंड का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 2024 में। और यह क्या, उत्तराखंड का पहला है संरक्षण रिजर्व। तो यह स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गया। आगे चलते हैं। यह क्षेत्र जो है हिम तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, लाल लोमड़ी और अन्य हिमालयी वन्यजीवों के लिए निश्चित तौर पर जो है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हिम तेंदुआ यहां पर लिखा हुआ है, एक ही है, लेकिन वो हमारे लिए काफी है, तो वह सही होगा। इसके केंद्र में उनम नदी और चरप नाला कहा गया है। तो देखिए यहां पर क्या है ना, कि यह क्षेत्र में देखेंगे तो उनम नदी और चरप नाला का संगम मौजूद है। यह संगम क्षेत्र इस संरक्षण क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि यह स्टेटमेंट भी है, सही है। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, 2 और 3, सी विकल्प के साथ चलिए। 2 और 3 यहां पर है। आगे बढ़ जाए, तीसरे प्रश्न पर टॉपिक के साथ चले। एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय की पहल है। इस तरह की चीजें पूछा जा सकता है, उसको ध्यान में रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय। आपको कुछ भी ना पता हो, जरा सोच के देखिए कि क्या हो सकता है। क्या विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय हो सकता है? चांस ही नहीं है, खत्म। शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सोचना है। और जरा सा गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह किस मंत्रालय की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। इस तरह के स्टेटमेंट, एक देश एक धड़कन, कल्चर की बात की जा रही है राष्ट्र स्तर पर, तो शिक्षा मंत्रालय बहुत कम ही चांसेज आपको दिमाग में लगेगा, है ना। एक देश एक धड़कन अभियान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी 100 दिवसीय कार्यक्रम है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? क्या मैंने कहा, एक देश एक धड़कन, देशभक्ति। तो देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। तो आप बताइए, संस्कृति मंत्रालय। इस अभियान के अंतर्गत क्या होता है, ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में 60 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, डी। आगे बढ़ जाए, चौथे पर चले।
राभा जनजाति ट्राइब की बात की गई, शेड्यूल्ड ट्राइब इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार डालिए, चर्चा में रहा है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहा गया है कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है ध्यान से। यह असम एवं पूर्वोत्तर भारत में निवास करने वाला एक तिब्बती बर्मी समुदाय है। देखेंगे अभी, ये मुख्य रूप से सर्वात्मवादी प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति मतलब पेड़ पौधा, जंगल, जानवर, नदी, पहाड़, मामला समझ में आ रहा? ये यहां पर कहा गया है। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अब सबसे पहले समझ लीजिए, राभा ट्राइबल्स के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स है, बहुत सेंसिटिव ट्राइबल्स इसे माना जाता है। यह असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में निवास करता है। यानी कि असम कहा गया है, पूर्वोत्तर भारत, मेघालय भी चर्चा में आ गया, ये सही है। इतना इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी था इसको सही मानने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर ये तिब्बती बर्मी जो समुदाय है, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पर ये भी जो है इसी परिवार से संबंध रखते हैं। विशेष रूप से अगर आपको बोडो ग्रुप भाषा समूह कहा जाए ना, तो वह आप ज्यादा मान के चलेगा। इस विकल्प में इतना ही था, हमारे लिए काफी है। राभा जनजाति की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को लेकर के यहाँ पर कहा गया है प्रकृति पूजक होते हैं। अगर देखा जाए सर्वात्मवाद पर आधारित है, यानी कि पेड़ पौधा, जानवर, नदी, पहाड़, इसमें मानना होता है कि आत्मा का वास मानते हैं और इनकी ही पूजा ये करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। हालांकि एक बात देखेंगे तो समय के साथ साथ इनमें बहुत सारे लोग जो हैं हिंदू धर्म को भी अपनाए हैं, ईसाई धर्म को भी अपनाए हैं लोग, लेकिन इनकी मूल धार्मिक मान्यताएं आज भी देखेंगे तो वो सर्वात्मवादी ही है, यानी कि प्रकृति पूजन पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। दोनों ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा कथन सही है? सी के साथ चलेंगे, 1 और 2 दोनों इसी में है। मामला समझ में आ गया। 5वें पर चले। 5वां क्या कहता है? लोक अदालत, इंपॉर्टेंट है ये, 4 स्टार डालिए। पॉलिटी के दृष्टिकोण से भी, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहा गया सही है। कौन सा कथन? कितने नहीं आया है, कौन सा? इनका गठन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। इसमें सभी प्रकार ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। ओके, देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला या तालुका स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। इन्हें मतलब ये आयोजित किया जा सकता है लोक अदालत के विषय में। 3 चीजें यहां दिया गया है, जरा ध्यान से इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब यहां पर समझिए, सबसे पहली चीजें जो आपको कहा गया है वह कहा गया इसका गठन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत किया जाता है। लोक अदालत का गठन जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत ही किया जाता है। यह अधिनियम गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने और विवादों के वैकल्पिक समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट जो है वह सही है, जितनी जानकारी है हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन दूसरे में खेल है। इसमें कहा गया सभी प्रकार, इस तरह के जो शब्द हो ना, सभी प्रकार, केवल, ऐसे शब्दों पर रुकना है। प्रश्न को, उस स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना है। इसमें सभी प्रकार के गंभीर भी लिख दिया है मामलों की सुनवाई की जाती है। लोक अदालत में होता क्या है ना, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, केवल सिविल मामलों की सुनवाई की जाती है। जैसे कि सिविल मामले में क्या हो गया? विवाह हो गया, विवाह से संबंधित विवाद, मुआवजा की बात, उत्तराधिकार, बिजली बिल का बहुत मामला आजकल आ रहा है, गर्मी आया है तो देखेंगे बहुत मामला ही जाएगा। और कुछ विशेष श्रेणी के जो आपराधिक मामले होते हैं जो कि समझौता योग्य है, उन्हें ही सुने जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर गंभीर आपराधिक कह दिया, यानी कि क्रिमिनल केसेस की बात कर दिया, तो जो गंभीर आपराधिक मामले होते हैं जैसे कि हत्या का हो गया, बलात्कार हो गया, तो ये नहीं सुनाया जा सकता लोक अदालत में, इसको नहीं सुना जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वह गलत हो गया। ठीक है, आगे अब कहा गया राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका स्तर पर आयोजित किया जाता है। लोक अदालतों का आयोजन जो है राष्ट्रीय, राज्य, जिला या तालुका स्तर पर किया जा सकता है या स्थायी लोक अदालत के रूप में भी हो सकता है। यानी कि ये स्टेटमेंट जितना इंफॉर्मेशन था हमारे पास ये सही है। तो पूछा गया था कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 1 और 2 गलत, 2 यहाँ भी गलत, 2 गलत, 1 और 3 यहाँ, यानी कि बी के साथ हम चलेंगे। यानी कि केवल आपको यह भी पता चल जाता कि बी गलत है तो देखिए हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन प्रोसेस से इसका आंसर निकाल सकते थे। प्रीलिम्स में ये खूब करना आप, है ना, एलिमिनेशन प्रोसेस निश्चित तौर पर बी हो गया 5वें का। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा और इसका जवाब क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमने 105 एपिसोड तक देखा है। प्रत्येक दिन
हमने क्या किया कि 5 टॉपिक पढ़े, उस 5 टॉपिक पर 5 प्रश्न तैयार किए, मिलकर के समाधान किया। एक टॉपिक प्रत्येक दिन आपको दिया हूं तो 105 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लिए, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया। कुल मिलाकर के देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से विभिन्न विषयों को हमने शामिल किया है अपने इस कार्यक्रम में। आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अच्छे से रिवीजन करके जाइए और विश्वास करके जाइए कि जितना आपने पढ़ा है वह आपके लिए पर्याप्त है। नया पढ़ने से इस समय कुछ भी बचिए, जितना हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए और थोड़े से मन को स्थिर रखिए। फिर से कहता हूं, यकीन मानिए आपने पूरे साल बहुत मेहनत किया है। तो शुभकामनाओं के साथ विदा दीजिए। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।